दोस्तों क्लास 10th में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें स्टोरी क्या है, किस तरीके का कहानी है। आप फिगर की मदद से समझोगे, आपको 1 मिनट में सारा का सारा स्टोरी पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके माध्यम से समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए, इस स्टोरी में ना राइटर होता है और ये राइटर ने ना खुद को इस स्टोरी में रखा है और उनका नाम है आर सी हचिनसन। ठीक, और ये राइटर साहब है हमारे, ये है हमारे राइटर साहब आर.सी. हचिनसन साहब, आर.सी. हचिनसन। और ये है उनकी वाइफ, ये है उनकी वाइफ, पत्नी। ठीक, तो ये आर.सी. हचिनसन साहब कहना चाहते हैं कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। इन्होंने डबलिन में एक प्ले देखा। देखिए यहाँ प्ले का मतलब खेल भी होता है, लेकिन यहाँ प्ले का मतलब खेल से नहीं है। यहाँ पर प्ले का मतलब है नाटक से। किस चीज से? नाटक से। कह रहे हैं आई सॉ, आई किसके लिए जो है? राइटर के लिए। कौन? आर.सी. हचिनसन जो राइटर है, उन्होंने अपने लिए यूज किया है। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। वो कह रहे हैं कि मैंने एक डबलिन में एक नाटक देखा, नॉट लॉन्ग अगो, मतलब हाल ही में मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज द एन एल्डरली कर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। मतलब वो कहना चाह रहे हैं इसके जो मुख्य कैरेक्टर है या मुख्य हीरो है इसमें, वो कौन है? एक मक्का का व्यापारी, कॉर्न मर्चेंट। मर्चेंट मतलब होता है बिजनेसमैन। कौन है? कॉर्न मर्चेंट, मक्के का व्यापारी। एल्डरली मतलब होता है बूढ़ा या उम्र में ज्यादा। यंगर मतलब होता है उम्र में कम। अब देखिए, ये है हमारे राइटर साहब, ये है उनकी वाइफ। तो अब यहाँ पे, और ये है कॉर्न मर्चेंट, व्यापारी। कौन है ये है कॉर्न मर्चेंट। और ये राइटर साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नाटक देखने आए हुए हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने नाटक में, ये डबलिन गए, डबलिन में उन्होंने एक नाटक देखा। उस नाटक में क्या हो रहा है कि ये जो कॉर्न मर्चेंट है ना, ये अपनी जो है मायूसी, उदासी को इस स्टोरी में बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या कहता है कि सो ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, हिज हार्ट वाज डिक्की, हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलिडे। वो कहना चाह रहे हैं कि ही वाज अ मैन ऑफ एंजाइटी, मतलब ये जो आदमी है ना, ये जो कॉर्न मर्चेंट है, ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा मैन ऑफ एंजाइटी, मतलब कि इनको बहुत ही बेचैनी है, बहुत ही मायूसी है इसके अंदर, उदासी है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा। नेफ्यू मतलब भतीजा। वो क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है, मतलब धोखा दे रहा है। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलिडे। इसकी जो वाइफ है, मतलब इस राइटर साहब की ये जो वाइफ है ना, ये पत्नी है। ये क्या करती है? हर हॉलिडे में 10 यूरो खर्च कर देती है। और उनका ये नेफ्यू है, ये नेफ्यू क्या कर रहा है? इस कॉर्न मर्चेंट को धोखा दे रहा है। इस कॉर्न मर्चेंट को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। ठीक, तो इस बात से ये जो कॉर्न मर्चेंट है ना, ये जो बिजनेसमैन है, ये जो व्यापारी है, ये क्या है? परेशान है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। देखिए, वो आई जो है ना, वो किसके लिए हुआ है यूज? आर.सी. हचिनसन साहब के लिए। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। यहाँ लगा फुल स्टॉप। उसके बाद फिर से नया लाइन स्टार्ट हो रहा है, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ ही आया है। तो आप ये बताइए, ये ही जो है, ये व्यापारी के लिए यूज हो रहा है या इस राइटर के लिए? ये कैसे पता लगेगा? तो कह रहा है ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, मतलब ये राइटर साहब कहना चाह रहे हैं, ये जो ही है ना, ये कॉर्न मर्चेंट के लिए आया है। मतलब किसके लिए आया है? व्यापारी के लिए। इस कॉर्न मर्चेंट के लिए क्या यूज हुआ है? ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी। हिज, फिर हिज आया है, ये भी प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है। हिज हर्ट किसका? मतलब इस राइटर साहब का जो दिल है ना, वो क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है। हिज नेफ्यू, फिर हिज आया है, कॉमा है, फिर हिज। ये हिज क्या है? प्रोनाउन है। और ये फिर किसके लिए आया है? इस कॉर्न मर्चेंट के लिए। हिज नेफ्यू, हिज नेफ्यू का मतलब उसका भतीजा। किसका? कॉर्न मर्चेंट का। वाज चीटिंग हिम, जो उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ, फिर आया हिज वाइफ, किसका? इस कॉर्न मर्चेंट की वाइफ, जो उसको क्या कर रही है? हर हॉलीडे में 10 यूरो खर्च कर रही है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. कह रहा है कि वो अपने दुख के क्षणों में, वो अपने दुख के क्षणों में एकदम से कह रहा उठता है, या ये अटर मतलब होता है बोलना, बुदबुदाना, कहना। तो वो कह उठता है अपने दिल से। क्या कहता है वो हम आगे देखेंगे।